कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। अरे रुक, कहाँ भागी जा रही है? एक बार मेरे हाथ लग जा, बस फिर तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ बचाओ। एक अंधेरी तूफानी रात थी। बारिश में भीगती हुई छोटी लड़की टुक टुक अपने मामा से बचकर भागी जा रही थी। भागते भागते वह अपनी नानी के गांव पहुंच जाती है। अरे नानी का घर तो बंद है, पता नहीं नानी कहाँ चली गई। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? ऊपर से मामा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। एक काम करती हूँ, गांव में किसी से पूछती हूँ मेरी नानी कहाँ गई। काकी, क्या तुम्हें पता है मेरी नानी कहाँ गई है? अरे टुक टुक बिटिया, आ भीतर आजा, बारिश में क्यों भीग रही है? ठीक है काकी। अरे तुझे नहीं पता क्या, तेरी नानी तो 6 महीने पहले हम सबको छोड़कर चली गई इस दुनिया से। हे भगवान, अब मैं किसके पास जाऊं? बिटिया तू कुछ घबराई हुई सी लग रही है, मुझे बता क्या बात है? काकी, मेरी सौतेली माँ और मामा मुझे बहुत परेशान करते हैं। टुक टुक काकी को सारी बात बताती है। अरे कलमोही कहाँ रह गई? चाय बनी या नहीं? हाँ माँ, बस ला ही रही हूँ। क्यों री, तुझे तो पता है मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। कल से अगर देरी हुई तो तेरी खैर नहीं। माँ, स्कूल में मैडम कहती है सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। चुप कर, इस स्कूल ने ही तेरा दिमाग बिगाड़ा है। कल से तेरा स्कूल जाना बंद। बड़ी आई मेरी चाय बंद करने वाली। नहीं नहीं माँ, मुझे स्कूल जाने दो। अरे क्या करेगी पढ़ लिख के? घर का काम सीख। अरे आज मेरा भाई आ रहा है, जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना उसके लिए। क्या कहा माँ? खाना? मुझसे इतना काम नहीं होगा माँ। क्या कहा? इतना काम नहीं होगा? खाते समय तो नहीं कहती माँ इतना कैसे खाऊंगी। चुपचाप सारा काम कर। अब जाती है या लगाऊं 2 थप्पड़? दीदी, ओ दीदी, घर पर हो या नहीं? अरे मेरा भाई आ गया। आओ आओ भैया, यही हूँ, कहाँ जाऊंगी। आओ बैठो। और सुना मेरी बहना, कैसी है? अरे भैया मैं तो ठीक हूँ, बस इस टुक टुक की बच्ची ने जान खाई हुई है। ना जाने कहाँ से पल्ले पड़ गई, इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? अरे बस इतनी सी बात, इसका इलाज तो मेरे पास है, परंतु पैसे लगेंगे। तुम पैसों की चिंता मत करो भैया, बस इससे छुटकारा दिलवाओ। परंतु दीदी, यह जीजा जी की बड़ी लाडली है और तुम ठहरी इसकी सौतेली माँ। इसे कुछ भी हुआ तो जीजा जी तुम पर ही शक करेंगे। अरे तू उनकी चिंता मत कर, उन्हें तो मैं देख लूंगी। भैया तुम तो ये बताओ बस पैसा कितना लगेगा? दीदी, गांव में मेरा एक मित्र है, वह 20,000 रुपए में यह काम कर देगा। ऐसे 20,000 हैं तो थोड़े ज्यादा भैया, पर कुछ नहीं, काम पक्का होना चाहिए। दीदी, काम तो पक्का ही होगा। तुम इसे कल शाम को जंगल में लकड़ी काटने भेज देना, उसके आगे का काम मेरा दोस्त संभाल लेगा। अगली शाम ममता टुक टुक को जंगल में लकड़ी काटने भेज देती है। जल्दी से लकड़ी काट लेती हूँ, मौसम भी कितना खराब है, बारिश आने से पहले घर भी तो पहुँचना है। कौन हो तुम? मेरा मार छोड़ो, मुझे घर जाना है। मैं तेरा काल हूँ, आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता है। बचाओ बचाओ। बस काकी, ऐसे ही भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। राम राम, तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ बेटी। एक काम कर, मेरे पास यहीं रुक जा। काकी, मेरे मामा और वो आदमी मेरा पीछा करते हुए यहीं आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं जंगल की ओर चली जाती हूँ, वे दोनों मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है बिटिया, भगवान तेरे जैसी सौतेली माँ किसी को ना दे। जंगल में टुक टुक को पहाड़ के ऊपर
एक छोटा पर बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई रहता है। आज रात यहीं पर बिता लेती हूँ। सुनो, कोई है घर में? अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है घर पर कोई नहीं है। एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। टुकटुक घर में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां उसे 4 छोटी कुर्सियां और 4 छोटे बिस्तर दिखाई देते हैं। वह पहले रसोई में जाती है। अरे वाह, ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। इनमें से सबसे पहले क्या खाऊं? अरे 1 मिनट, अगर मैंने यह सारा खाना खा लिया तो किसी को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। क्यों ना इन सब में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती हूँ, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। भाई वाह, भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब भोजन के उपरांत नींद बड़ी आ रही है। सोच क्या रही है टुकटुक? बिस्तर तैयार हैं, सो जा। अरे वाह, ये बिस्तर कितने नरम नरम हैं। इन पर कूदने में कितना मजा आ रहा है। 1 2 3 4 4 3 2 1। अरे यह तो खेल हो गया। कितना मजा आ रहा है इस खेल में। चलो अब सो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद 4 बोने वहां आते हैं। उनकी आवाज सुनकर टुकटुक जाग जाती है और वहीं कहीं छुप जाती है। अरे ढीलू, देख तो हमारे सारे बिस्तर बिगड़े हुए हैं। लगता है हमारे घर कोई आया था। अरे चटपटू, तू भी ना। हमारा घर इतनी ऊंची पहाड़ी पर है। अब कौन इतनी ऊंचाई पर चढ़कर हमारे घर में आएगा? ये तेरा वहम है। अरे तुम दोनों ये क्या बात लेकर बैठ गए? बहुत भूख लगी है, चलो मिलकर खाना खाते हैं। मैं अभी रसोई से खाना लाया। भाई वाह, खाना तो आज बड़ा स्वादिष्ट था। परंतु चटपटू, तूने आज खाना कम क्यों बनाया? मेरी तो भूख शांत ही नहीं हुई। अरे हाँ, मेरी भी भूख शांत नहीं हुई। भैया ना जाने ऐसा कैसे हो गया। खाना तो मैंने बिल्कुल बराबर बनाया था। अरे ढीलू, खाना तो खा लिया, मुझे याद तो दिलवा मैं क्या करने जा रहा था। आप भी ना भैया, खाना खाने के बाद हम सोते हैं, तो आप सोने जा रहे थे। हाँ भाई, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। चलो सब सोने चलते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, हो ना हो हमारे घर आज कोई आया था। अरे फिर से वही बात, अब सोने भी दे। ये सब ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे पता लगाना ही होगा कि हमारे घर में कौन आया था। अगले दिन सारे बौने काम पर जा रहे थे। तभी रास्ते में चटपटू बोलता है, भैया मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप सब काम पर जाइए, मैं घर जाकर आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ चटपटू, तू घर जाकर आराम कर। तेरे हिस्से का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। अरे वाह मेरे प्यारे भैया, धन्यवाद। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। जा अब घर जाकर आराम कर ले। अब घर जाकर पता लगाता हूँ कि कौन आया था हमारे घर कल। ओह, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? सुनो भैया, मुझे मारना मत। मेरा नाम टुकटुक है। टुकटुक चटपटू को रोते हुए सारी बात बताती है। उसी रात वह टुकटुक को सारे बौनों से मिलवाता है। अब सब सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। भैया, हम सब बचपन से एक बहन के लिए तरस रहे थे। अगर आप कहें तो टुकटुक को हम अपनी बहन बना लेते हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। बिल्कुल, आज से टुकटुक हमारी बहन है। हाँ हाँ टुकटुक, आज से तुम हमारे साथ यहीं इसी घर में रहोगी। हम सब भाई मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखते हैं तुम्हें कौन हाथ लगाता है। अब से टुकटुक बोनों के साथ रहने लगी थी। दूसरी ओर टुकटुक का पिता राजेश शहर से काम खत्म कर घर के लिए निकलता है। मौसम खराब होने के कारण वह रास्ता भटक बोनों के घर के पास पहुंच जाता है। इतने खराब मौसम में आज घर कैसे जाऊंगा? एक काम करता हूँ, आज रात इस घर में आश्रय ले लेता हूँ। सुबह होने पर घर के लिए निकल जाऊंगा। अरे कोई है क्या घर पर? अरे इतने खराब मौसम में कौन आया होगा? भैया मैं देखती हूँ। अरे टुकटुक मेरी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? पापा। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? टुकटुक रोते हुए राजेश को सारी बात बताती है। चुप हो जा, देख अब मैं आ गया हूँ ना।
क्या हालत कर दी है मेरी फूल जैसी बच्ची की। पापा आइए, मैं आपको अपने 4 भाइयों से मिलवाती हूँ। मेरे मुश्किल समय में इन्हीं ने मुझे सहारा दिया। मैं जो बिल्कुल सुरक्षित आपके सामने खड़ी हूँ, वो सब इनकी ही वजह से है। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला भाई भी कभी अपनी बहन पर एहसान करते हैं? उल्टा हमारे जीवन में बहन की कमी थी, टुक टुक ने उसे पूरा किया है। टुक टुक बेटा, अब मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। गांव में तेरी माँ को अकेले रहने दे, यही उसकी सजा है। टुक टुक के जाने की बात सुन सभी बोने उदास हो जाते हैं। अरे आप सब उदास ना हो। अगर आप नहीं चाहते तो मैं पापा के साथ शहर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं टुक टुक, कैसी बात कर रही है? शहर जाकर अपना भविष्य बना। हम सब कहाँ भागे जा रहे हैं? ये तेरा भी तो घर है। जब भी मन करे मिलने चली आना। हाँ हाँ भैया, और हमारा मन करेगा तो हम टुक टुक से मिलने शहर चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अगली सुबह सभी ने टुक टुक को हंसते हुए मीठी यादों के साथ विदा किया। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।